तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर को उसके बाइनरी में कैसे बदला जा सकता है। तो इसके लिए दो मेथड्स बताए जाएंगे कि और आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो सपोज कर लीजिए हम सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए हम 18 ले लेते हैं यहाँ पर और हमको इसकी बाइनरी निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक 2 की पावर n में एक ऐसा नंबर निकालना होगा जो या तो इस नंबर के बराबर हो या फिर इससे कम हो, और कम होने के साथ साथ इससे बिल्कुल करीब हो, मतलब इसके सबसे करीब हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 18 है और उसकी हम 2 की पावर निकालते हैं, 2 की पावर 0 निकालेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका 8 होगा और इसका 16 होगा। 2 की पावर 5 का क्या होगा, 32 होगा। तो मैंने कहा या तो इसके बराबर हो, तो देखिए इसके बराबर कोई नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिखा। अब मैंने कहा इससे कम हो और इसके सबसे करीब हो, तो इससे कम कौन होने वाला है, जो सबसे करीब हो वो 16 ही तो होगा। 32 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 8 लेंगे इससे कम तो होगा पर इसके सबसे करीब नहीं होने वाला है, तो इसीलिए हम 16 लेंगे। अब जो भी नंबर लेंगे हमको क्या करना है, इसमें से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन अब जो ये हमने नंबर लिया था हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू देखनी है, यानी कि 2 की पावर n, इसके अंदर n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो आपको इतनी ही जीरो यहाँ पर लिख लेनी है और उन जीरो लिखने के बाद सबसे लेफ्ट में एक 1 लगा देना है, ठीक है, लगा दिया। अब जब आपको 2 देखना है, यानी कि 2 के या तो कोई बराबर हो या इससे छोटा हो और सबसे करीब हो, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 मिल गया है, इसके बराबर है। तो आपको क्या करना है, 1 0 लगानी होगी और फिर उसके आगे 1 लगा देना होगा, ठीक है। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, 0। इसमें से अब जब हम वही तो घटाएंगे जो हमको यहाँ पर मिला है, तो वो 0 आ जाएगा। और अगर 0 आता है तो आप सीधा 0 ऐड कर दीजिए। 0 ऐड करेंगे तो मतलब कुछ नहीं है ऐड करना, आपको 0 आते ही आप इसको यहीं पर ही छोड़ देना, मतलब आपका ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। लेकिन सपोज कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, वहां पर आपका ऐसा हो गया कुछ कि आखिरी में 1 आ गया। तो अब जब देखिए 1 इसके बिल्कुल बराबर है और 0, तो मतलब आपको 0 0 देनी है, मतलब कोई भी 0 नहीं देना, मतलब आपको सिर्फ 1 ऐड करा देना है। यानी कि अगर जो आपका रिमाइंडर 1 आ जाता है आखिरी में जाके, तो आपको 1 लिख लेना है यहाँ पर। और अगर आपका 0 आ जाता है तो आपको 0 लिखना है। 0 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। अब जो आपने इन सबको इकट्ठा कर लिया, अब जो क्या करना होगा, आपको इनको प्लस कर देना है। और अब जब कुछ बाइनरी के एडिशन के रूल देख लीजिए एक बार। 0 में अगर आप 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे जैसे कि 1 प्लस 1 1 ऐसे है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो मैंने कहा आपसे 10 आएगा। तो आप 0 यहाँ पर लिखना, 1 आप हासिल पूछा देना। फिर अब जब 1 में 1 और उसमें फिर से 1 ऐड करेंगे, यानी कि 3 बार 1 ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आने वाला है 11, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ऐसे 1 1 लिख देंगे, और अगर यहाँ पर कुछ और होता तो आप यहाँ पर 1 लिख लेते, एक हासिल दे देते। तो ये कुछ बाइनरी के रूल है। तो यहाँ पर 0 1 0 0 1, तो ये बाइनरी वैल्यू आपकी 18 की आ जाएगी। एक और नंबर की हम बाइनरी वैल्यू निकालते हैं इसी मेथड से, फिर हम दूसरे मेथड से कोशिश करेंगे बाइनरी वैल्यू निकालने की। तो सपोज कर लेते हैं हम 35 की बाइनरी वैल्यू निकालते हैं। तो फिर से हम 2 की पावर में यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेंगे, इसका 1 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी 2, इसकी 4 8 16 32 64। अब जो आपको क्या कहा था, या तो इसके बराबर या इससे कम और सबसे करीब, तो इसके बराबर तो आपको कहीं पर दिख नहीं रहा, इससे कम और सबसे करीब आपका 32 हो जाएगा। तो आपको 35 में से 32 को माइनस करना होगा, 3 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर इसको 32 को देखते हैं, तो आपको 5, यानी कि आपको 5 0 लिखनी होगी और फिर 1 लगा देना होगा। अब जब 3 को ढूंढिए, 3 तो हमको यहाँ पर कहीं मिला नहीं, लेकिन इसके सबसे करीब और इससे छोटा हमको मिल गया 2, तो इसमें से 2 घटा दीजिए और 1 आ जाएगा। अब जब 2 का देखेंगे हम, यहाँ पर 1 है तो हम एक 0 लगा देंगे और फिर 1, ठीक है। अब जब मैंने बताया था अगर 1 आता है तो फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देना है, अगर 0 आता है तो कुछ मत लिखिए, ठीक है। अब जब इनको ऐड करेंगे 1 1 0 0 0 1, तो ये आपका बाइनरी आ चुका है। और अब जब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि 1 और फिर 5 बार 0, अगर ये कंसेप्ट अगर
मैं बताऊं भी आपको तो आपको एक वीडियो मेरी पहले देखनी पड़ेगी वैल्यूज़ और डेटा टाइप की ICSE 9 या 10 के लिए। तो उसमें मैंने इन सब के बारे में बात किया है, यूनिकोड, ASCII कैरेक्टर और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। इसका मतलब क्या है अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1। अब जब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 की पावर 0, 1 इंटू 0, ये तो सब जीरो आने वाले हैं। बस ये 2 की पावर 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 32, यानी कि ये 32 की बाइनरी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि इसके लिए अब जो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर फिर से बताने लगा, इसीलिए मैं लिंक में जो है लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की, आप वहाँ से देख लीजिए। आपके ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि हमने 5 बार 0 और उसके आगे 1 क्यों लगाया। थोड़ा दिमाग लगाना और समझ जाना, कुछ हिंट मैंने यहाँ पर भी दे दिया, और उस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपके सब समझ में आ जाएगा। तो हम कहाँ पर थे, इसकी बाइनरी, यार इसकी बाइनरी वैल्यू भी निकालनी थी, तो फिर से एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 1। फिर मेरे पास 2 था तो एक 0 लगाना 1, और फिर अब जब बचा 1 तो आप 1 लिख दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब जब हम दूसरे मेथड से बाइनरी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, दूसरा मेथड क्या है, सपोज करिए आपको 19 या फिर से 18 की बाइनरी वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। ये मेथड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और अब जब आप 2 की पावर तो निकालने नहीं वाले, मतलब इतनी देर तक 2 की पावर अगर कोई नंबर आपको जैसे कि 428 दे दिया कि इसकी बाइनरी वैल्यू निकाली, तो आप कब तक निकालोगे 2 की पावर, है ना। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे जैसे कि आप निकालते हैं 18 लिख लीजिए यहाँ पर। क्या करिए, 18 को जैसे कि आप फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर के इस टाइप से, तो मैंने यहाँ पर 18 लिख लिया। अब जब आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 18 की नहीं, चलो पहले हम 19 की निकालते हैं फिर 18 की निकालेंगे। चलो 18 की निकाल लेते हैं। तो आपको इसको डिवाइड करिए, यानी कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले 18 मॉड्यूलस 2 निकालिए। मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर निकालिए कितना बचेगा। तो आप 2 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0, है ना। अब जब आप इससे देखिए फिर से 2 से डिवाइड करिए, 9 मॉड्यूलस 2 निकालिए, कितना आने वाला है 1। यानी कि अगर आप 2 4 जा करें 8 और रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो मतलब आप रिमाइंडर तो इस साइड ऐसे लिखते चले जाइए, और फिर उसकी जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करी वो यहाँ पर लिख लीजिए। अब जब 4 है, जैसे कि 2 से अगर पूरा कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो रिमाइंडर साइड में लिख दीजिए। तो 2 कट जाएगा, 2 2 या 4, और यहाँ पर 0 रिमाइंडर। फिर अब जब 2 फिर से कट जाएगा, 2 1 जा 2, और फिर 0 रिमाइंडर। अब जब 1 क्या 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 2 0 जा 2 इंटू 0 क्या होने वाला है, 0, और रिमाइंडर कितना आएगा 1, है ना। जैसे कि हमको 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 0 जा 0 और 1 रिमाइंडर आपका, इस तरह से डिवाइड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 0 जा 0 और 1 रिमाइंडर। अब जो आपको करना क्या है कि इसको आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1 0 0 1 0। देख सकते हैं आप, पहले भी हमारी यही बाइनरी वैल्यू आई थी, मतलब हमको इसको ऐसे इस ऑर्डर में बाइनरी वैल्यू को लिखना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर लिखना है, तभी आपकी बाइनरी वैल्यू सही होगी। और इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, और इसको कहते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो सबसे राइट में आपकी बिट होने वाली है, बिट क्या होती है 0 या 1, और जो सबसे लेफ्ट में होने वाली है उसको मीन सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे राइट में होने वाली है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सॉरी, मीन नहीं, इसको हम मोस्ट कहते हैं, गलती से प्रोनाउंस हो गया। तो ऐसे हम जो है इस टाइप से भी हम बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और नंबर की बाइनरी वैल्यू निकालते हैं, चलिए इसी मेथड से 35 की निकाल लेते हैं। इससे आप कितने भी बड़े नंबर की निकाल लीजिए। तो 35 2 से तो पूरा कटेगा नहीं, 17 2 जो 34, तो 17 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 8 जा 16, और फिर से 1 बच जाएगा, 2 4 जा 8, इस बार 0 रिमाइंडर बचेगा। अब जब 2 2 जा 4, फिर से 0 रिमाइंडर बचेगा। जब 2 1 जा 2, फिर से 0 रिमाइंडर बचेगा, 2 0 जा 1, और इस बार 1 रिमाइंडर बच जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर एंड में 0 लाते ही आपका काम खत्म। तो कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 1,
ये आपका यहाँ पर बाइनरी वैल्यू आ चुकी है 35 की, यानी कि वही मैथमेटिक्स से यहाँ पर तो डेसिमल से बाइनरी बदलने में है ना। तो अब जब हम पॉइंट के समझेंगे कि अगर आपको जैसे कि 35.12 बाइनरी वैल्यू दी है, सॉरी डेसिमल वैल्यू दी है, तो उसको आप बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं एक पॉइंट नंबर की कैसे बाइनरी वैल्यू आप जो है निकाल सकते हैं। सपोज़ करिए मेरे पास एक नंबर है 35.375, इसकी आपको बाइनरी निकालनी है। तो आपको करना क्या होगा, जो पॉइंट से इधर वाली वैल्यू है पहले उसकी बाइनरी निकाल दीजिए। अब जब इसकी तो हमने बाइनरी निकाल ली थी 100011, ये बाइनरी हो गई, इसको एक साइड लिख लीजिए। अब जब आपको 0.375 की बाइनरी वैल्यू निकालनी होगी, इसको देखेंगे कि हम 0.375 की बाइनरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि जो भी पॉइंट है 0.375, यहाँ पर तो जीरो आने ही वाला है। जैसे कि मैंने 28.25 लिखा, तो 28 की आप निकाल लेंगे, बचा क्या 0.25, यानी कि यहाँ पर तो 0 पॉइंट में ही कुछ आने वाला है ना। तो 0.7375 जो भी आपका नंबर है पॉइंट के बाद में, उसको आप ऐसे लिख लीजिए और उसकी आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आ जाएगा 0.750। अब जो भी आया यहाँ पर पॉइंट से पहले जो आया, इस नंबर को आप यहाँ पर लिख लीजिए 0, ठीक है। अब आपका जो ये आया है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए और इसकी फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इस बार इसका आंसर आएगा 1.50। फिर से आप जो पॉइंट से इधर वैल्यू है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए और इसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर 0 है तो हमने पूरी वैल्यू इधर यहाँ पर उठा कर रख दी। लेकिन अगर यहाँ पर 1 है तो आपको इसको 1 की जगह 0 लिखना होगा इस साइड, और पॉइंट के बाद की वैल्यू ऐसे लिख लेनी है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करा देनी है 2 से, तो कितना आएगा 1.00। और अब जब आपको फिर से यहाँ पर 1 लिख लेना होगा, और जैसे ही आपका आंसर यहाँ पर 1 आ जाता है तो आपको रुक जाना है। मतलब क्या है कि आप पॉइंट के बाद वैल्यू उठाइए, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए, जो अगर यहाँ पर जो भी नंबर आता है 0 हो या 1 हो, आप यहाँ पर लिख लीजिए अलग। अगर यहाँ पर 0 है तो आप पूरी वैल्यू को उठा के इस साइड ले आइए, अगर 1 है तो आप पॉइंट के बाद की वैल्यू उठा लीजिए बस, और उसके आगे 0 पॉइंट लगा दीजिए और फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए। यानी कि यहाँ पर तो 0.x कुछ भी हो सकता है, 0.x की ही आपको मल्टीप्लाई करानी है ना। तो इस टाइप से, और लेकिन इस बार हम इसको इस ऑर्डर में लिखने वाले हैं 0.11, यानी कि 0.375 की बाइनरी वैल्यू क्या होने वाली है 0.011। 0 पॉइंट आप शुरू में लगा दीजिए और फिर जो भी आपकी यहाँ पर है 011 ये आप लिख सकते हैं। और अब जब आपको निकालनी थी 35.375 की, तो 35 की तो आपके पास है, फिर पॉइंट लगाइए। अब जब 375 की बाइनरी वैल्यू उठाइए 011, ये इसकी बाइनरी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 से और आपका 1 आकर ही नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जैसे ही आपके पास 10 बिट हो जाती है, मतलब ऐसे लिखते लिखते ये 10 बिट हो जाती है 1010, 10 पर आकर आपको रुक जाना है और उन 10 बिट को आपको लिख देना है। तो इस टाइप से आप किसी भी पॉइंट नंबर को जो है उसके बाइनरी में बदल सकते हैं। तो कोशिश करिए, कुछ क्वेश्चंस उठाइए और उनको बाइनरी में बदलने की कोशिश करिए, और हो सके तो आप एक खुद का ऐसा प्रोग्राम बनाइए जैसे ही आप उसमें डेसिमल नंबर डालें तो वो आपको खुद बाइनरी में करके दे दे। अगर आपको एक ऐसे प्रोग्राम पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।